रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? होली आ रही है। होली के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल और भी आ रहा, बोर्ड एग्ज़ाम। तो हमको होली और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों का मज़ा लेना है, क्योंकि होली ऐसी सीजन में आती है जिसमें नहीं तो गर्मी होती है, नहीं सर्दी होती, सदाबहार मौसम होता है, और उसी मौसम में बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं। तो हमको दोनों फेस्टिवल मनाना है धूमधाम से। तो होली के पहले आप अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिपीट कर लो, याद कर लो, क्योंकि होली के पहले आपको बहुत सारा टाइम मिलता है। अगर आपको होली अच्छी तरह मनाना है तो बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट होली के पहले पहले याद कर लो, रिपीट कर लो, पढ़ लो, और जो ही होली आपने मनानी उसके बाद में आपके ऊपर एग्जाम का बोझ नहीं रहेगा, भार नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने होली के पहले पहले सभी सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयारी कर ली है। होली के बाद जस्ट 10 दिन या 15 दिन के बाद में बोर्ड एग्जाम आता है, तो उसमें आपको सिर्फ रिपीट करना है, एक बार वापस देखना है, क्योंकि पूरी साल की पढ़ाई काम आती बोर्ड एग्जाम में। हम देखते हैं कि 1 महीने 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, नहीं आता। स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आता है तो वो कोई 1 महीना 2 महीने की तैयारी से नहीं आता है, पूरी साल की तैयारी, और एक दिन में 7-8 घंटे उसको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के साथ साथ उसको अपने अध्यापकों का, टीचर का सपोर्ट लेना पड़ता है, और अध्यापक तन मन धन से स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करता है, तब जाके स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य में सफल रहता है। तो स्टूडेंट पेरेंट्स, आज का मेरी वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। उसके पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर जानकारी ग्रामर संबंधी आप तक पहुंचती रहे, और ग्रामर में आपका बच्चा कभी पीछे नहीं रहे। तो हमको दोनों फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, एग्जाम फेस्टिवल की तैयारी अच्छी तरह से करना है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया, समझा दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले इसका अर्थ आना चाहिए। प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी हमारे कार्य इसमें कंटिन्यूअस चलेगा, हमारे कार्य पूर्ण नहीं होगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूअस। टेंस यानी काल। अब इसमें बयान स्टूडेंट, इसमें 2 पहचान होती है, हिंदी में पहचान और इंग्लिश में पहचान। आपको हर चीज बिंदु से बिंदु आपको इस टेंस के बारे में समझाता जाऊंगा, और आपको भी हर चीज, छोटी से छोटी चीज आपको समझना है, ताकि ये टेंस आप सीख गई तो आप ये इसमें मेमोरी में फिट हो जाएगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। आप एग्जाम में काम आएंगे, बड़े होंगे, आप टीचर बनेंगे, आप खुद बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका मैरिज होगा, संतान होगी, आप अपने संतान को पढ़ाएंगे। तो आपको अभी छोटी उम्र में अच्छी तरह रुचि से ये सीखना है। तो इसमें अगर आपको हिंदी में कोई वाक्य दे दिया, माली इस समय पौधे को पानी दे रहा है, आपको पूछे ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो जिसको जानकारी स्टूडेंट को वो बता देगा, जिसको जानकारी नहीं है तो वो चुप रहेगा कि क्या उत्तर दूं मैं। तो हिंदी में पहचान आनी चाहिए। अगर हिंदी वाक्य में रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, आते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें रहा है, रहे हैं, रहा हूं का अर्थ है हमारा कार्य कंटिन्यूअस चलता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यानी मेरा कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है। माली इस समय पौधे को पानी दे रहा है, ताकि अभी भी माली पौधे को पानी दे रहा है, तो ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे कार्य गतिशील रहता, चलता रहता, कंटिन्यूअस रहता है। ये हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में पहचान, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दे और आपको पूछिए कौन सा टेंस का है, तो उसमें आप डरना मत, घबराना नहीं। आपको इंग्लिश सेंटेंस में नाउ, टुडे, दिस टाइम मिलेगा, या नाउ, टुडे, दिस टाइम मिलेगा, तो आप समझ लेना वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
ये हिंदी और इंग्लिश की दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वर्ग का सही रूप भरिए, तो उसमें वर्ग का सही रूप भरने के लिए हमको इंग्लिश की पहचान याद करना। ये पहचान हमको याद होगी, पकड़ में आ गई तो हम टेंस को पकड़ लेंगे और वर्ग की सही फॉर्म भर के आएंगे और पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। अब आ रहा हेल्पिंग वर्ब। कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 आती है, इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ होता है, ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, मिलाप, रिंकू, ऐसे कोई भी एक नाम हो तो सिंगुलर नाउन कहलाती है और इसमें हम साई क्रिया इच का प्रयोग करते हैं। अब आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन के साथ, यानी हमारी नाउन हमारा सेंटेंस बहुवचन में हो तो हम साई क्रिया आर लगाएंगे। अब आ रहा एम का प्रयोग। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, आई यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई के साथ एम हो गए। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अब आ रहे हैं इसमें मेन वर्ब। हर टेंस में मेन वर्ब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों के साथ ही टेंस कंप्लीट होता है। तो मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब यानी वर्ब का 3 रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें जैसे हमारा नाम ही कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें कार्य हमारा गतिशील रहता है, चालू रहता है, कंटिन्यूस रहता है, तो इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे गो है तो गो में आईएनजी कर देंगे गोइंग। जैसे राइट लिखना तो आईएनजी जोड़ देंगे राइटिंग। जैसे प्ले खेलना तो आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। ऐसे आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी। अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैथ्स का सूत्र होता है, जैसे लाभ हानि का, औसत का, ऐसे ब्याज का सूत्र होता है, उसी प्रकार ये सेंटेंस बनाने का भी मैंने सूत्र निकाला है। सूत्र आपको ये सामने लिखा है जिसके माध्यम से आप आराम से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं। ये सूत्र है सिंपल वाक्य का, साधारण वाक्य है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इजारम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर वाक्य में टाइम है तो टाइम लिखेंगे। अब आ रहा नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य में हम क्या करेंगे, ये सूत्र सेम रहेगा और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इजारम, उसके बाद में हम नोट लगा देंगे और सेम का सेम सूत्र रहेगा। अब आ रहा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे। तो इसमें कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस का वाक्य हो, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य आता तो उसमें उसी टेंस की साई क्रिया वाक्य के पहले लगेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है तो इसकी साई क्रिया इजारम है तो वाक्य के पहले आ देंगे, फिर सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलते ही आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी मैंने प्रदान की है। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जो इस टेंस से रिलेटेड कोई बची है, पूरी की पूरी मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम ये जानकारी आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कैसे बनेगी वो मालूम पड़ गए, तो अब हम उसको रचना करते, बना के देखते हैं कि स्टूडेंट कहीं पीछे नहीं रह जाए, ताकि उसको टेंस बनाने में कोई कठिनाई नहीं रही। जैसे ये सेंटेंस दे दिया मैंने, माली इस समय पौधे को पानी दे रहा है। अब ये साधारण वाक्य है तो ये सूत्र ले लो। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं वो भी मेरे पहले वीडियो में बता दिया है। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, करता नहीं कार्य करने वाला। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, माली, ठीक है। फिर आप ये देख लो, फिर इजारम, अब माली क्या है, एक है तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसमें इच का प्रयोग होगा। उसमें उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया यानी क्या काम होता है, इसमें क्या काम हो रहा है, पानी देना, तो ये पानी देना नहीं, वाटरिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे वाटरिंग। और फिर ऑब्जेक्ट,
यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब मालिक किसको पानी दे रहा, पौधे को, तो ये हमारा पौधा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और बचा टाइम, टाइम इस समय, तो इन दिस टाइम। ये हमारे सूत्र के अनुसार हमने बता दिया। अब इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दीजिए, तो लगा दो सबसे पहले तो। अब गार्डन, गार्डन एंड बगीचा, ई आर जोड़ दो, गार्डनर यानी बगीचे, बगीचे में काम करने वाला माली, तो द गार्डनर। अब हेल्पिंग वर्ब एक क्वेश्चन है, तो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पानी देना, तो वाटर, पानी देना फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें आईजी जोड़ दो, वाटरिंग। अब ऑब्जेक्ट बचा है वाटरिंग द, किसको दे रहा, प्लांट्स, प्लांट हो गया, एस जोड़ दो क्योंकि एक पौधे को पानी नहीं देगा, बहुत सारे पौधे बगीचे में, तो पिलर हो गए एस प्लांट। अब बचा टाइम, टाइम ले लो इसमें, तो इन दिस टाइम, इन दिस टाइम। अब आपको ये देख लो, अब चलो ये वाक्य आपको मिल गया, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट इन दिस टाइम, इन दिस टाइम में। तो अब आपको पूछे ये कौन सा टेंस है, तो आपको इसमें दो चीज, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी पकड़ लेना और मेन वर्ब भी पकड़ आ जाएगी। अगर ईच आर्म आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और ईच आर्म के साथ 100% आईएनजी मिलेगी, तो ईच प्लस आईएनजी हो गया। तो इसके द्वारा भी हम टेंस पहचान लेंगे, और इन द दिस, ये इंग्लिश की पहचान आ गई, तो दोनों माध्यम से हम टेंस को पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसी प्रकार अब ले लो नेगेटिव नोट वाला, वाक्य में नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता, जैसे मेरे पिताजी आज अजमेर से नहीं आ रहे हैं, नहीं आ गया। अब पीछे देखना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, रहे हैं, तो रहा हूं, रहे हैं, रहे वो आते प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। अब इसमें देखना पड़ेगा नहीं है, तो इसमें ये नहीं का अर्थ है नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा सूत्र क्या है कि इजार्म के बाद में नोट लगा दो, साइकिल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो, और वो सेम रहेगा। सबसे पहले कर्ता, कर्ता माय फादर, हेल्पिंग वर्ब माय फादर सिंगुलर है तो इज, मेन वर्ब क्या काम हो रहा है, आना, तो आना को क्या बोलेंगे, कम। अब ये चीज एक भी देख लो, कम है। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो पीछे अगर ई आती तो ई को हम हटा देंगे, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें दो वोवल साथ में नहीं आना चाहिए। माय फादर इज, इसमें देखो ये नई नेगेटिव का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगेंगे, माय फादर इज नोट। अब वर्ब ले लो, कम है तो आईएनजी जोड़ दो, कमिंग। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां से, अजमेर से। अब इसमें हमको प्रीपोजिशन भी जोड़ना पड़ेगा, किसी स्थान की तरफ, निश्चित स्थान की तरफ जा रहे तो टू का प्रयोग होता है, और किसी स्थान से हम अलग होते आ रहे तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे अजमेर से आ रहे तो अजमेर से अलग हो रहे, तो अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग आएगा। माय फादर इज नॉट कमिंग, यहां पर फ्रॉम अजमेर, और आज, और टाइम बता टुडे। ये हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेट, माय फादर इज नॉट कमिंग फ्रॉम अजमेर टुडे। अब आपको इसमें भी ये देख लेना, इंग्लिश में पहचान टुडे आ गई है, तो टुडे आती आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस समझना है, और इच के साथ आईएनजी लग गया तो भी हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। अब आ रहा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या हम इस समय पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह।
अब देखो इसमें पीछे रहे आगे रहे है आते ही प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। अब इसको वाक्य के देखो क्या क्या पहले प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या करेंगे कि सहायक क्रिया को पहले लिखेंगी। पहले लिखने के पहले हम कर्ता देखेंगे। कर्ता कौन सा? हम यानी बहुत सारे। तो इसमें प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। यू वी आगे आर, तो सबसे पहले हम आर लगेंगे। ये सूत्र चलेगा। सहायक क्रिया पहले आ गई आर, फिर सब्जेक्ट कौन है? हम लगा दो वी, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा? पढ़ना, तो रीड और आईएनजी जोड़ दो। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समय बचा है तो इस समय, तो इन दिस टाइम वापस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका तीनों सेंटेंस मैंने बता दिए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी आपको हिंदी में भी सेंटेंस दे दे तो इंग्लिश कैसे करना है, और इंग्लिश में सेंटेंस दे दे तो हिंदी कैसे करना है, ये चीज आपको आना चाहिए। अब इसमें अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि ये परीक्षा में पूछेंगे कि वर्ब का सही रूप भरिए, तो आपको इंग्लिश की पहचान आनी चाहिए। नाउ, टुडे, दिस टाइम, ये अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आ जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। तो ये आपको समझ में आते ही आप आराम से ईचारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, कंप्लीट आपका सेंटेंस हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हर स्टूडेंट को टेंस का और ग्रामर का आनंद आए पढ़ने में। नमस्कार।